हेलो नमस्कार दोस्तों, निर्मल स्टडी 96 पर आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। एनसीईआरटी सार संग्रह में जो हम पॉलिटी का रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें ये 10वां एपिसोड होगा। इससे पहले हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर कोई जो नए हैं तो इसको पीछे 9 वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत सारा क्वेश्चन सीखने को मिलेगा या रिवीजन हो जाएगा। आइए, कहता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम जो पहला वीडियो स्टार्ट किए थे और अभी जो है 10वां वीडियो स्टार्ट किए हैं तो बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलता होगा। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है नागरिकता। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में 22 भाग में एक भाग है भाग 2, जिसमें कि नागरिकता की चर्चा है, जो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में चर्चा है। किस तरह से भारतीय नागरिक को प्राप्त, कोई भी भारतीय नागरिकता लेना चाहेगा तो कैसे ले सकता है, क्या नियम विधि है, ये सब की चर्चा हमारे संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में। आइए देखते हैं भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। भारत में जो है एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन के संविधान से भारत ने एकल नागरिकता अपनाए हैं। जैसे कि ब्रिटेन में है वैसे ही भारत में है, एकल नागरिकता भारत में व्यवस्था है। आइए देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार है। कौन कौन है? तो जन्म से है, वंशाधिकार, वंश द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूमि के अर्जन के द्वारा। इस तरह से हम नागरिकता प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रावधान करता है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता मतलब यूएसए में दोहरी नागरिकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब? 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, प्रवासी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये जो है हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, प्रवासी, पारसी और ईसाई, ये सब को जो है धर्म को नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया था नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में। इसमें था अपन भारत में पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, जो कि पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। इसमें जो है हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया था 2019 में, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिक को नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग से, पर्यावसान से, वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने वर्ष अंतराल पर, कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने यह 2003 से लगातार इसे मनाते आ रहे हैं। प्रवासी जो है हमारे देश के जो दूसरे जगह रहते हैं, कमाते हैं, उसको आदर सम्मान दिया जाता है इस दिवस के अवसर पर। ये प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर 2003 से। आगे चलते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद यहाँ की बताए थे भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में चर्चा है। 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार। 7 में पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो कि भारत के बाहर रह रहे हैं, ये 8 में है। 9 में है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, ये 9 में है। और 10 में नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता है, अनुच्छेद 10 में। 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों को नियमन करना, यह है 11 में। इस प्रकार से हमारे अनुच्छेद है 5 से 11 नागरिकता के बारे में चर्चा है। आगे देखते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं। कोई व्यक्ति अगर भारतीय बैंक में धन जमा करेंगे तो उससे चाहेगा नागरिकता लेना, ये नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय मूल के व्यक्ति
PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। भारतीय मूल के व्यक्ति अगर भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है, PIO का कार्ड धारक। आगे देखते हैं NRI, PIO और OCI कार्ड धारक में तुलना। देखिए तुलना है, परिभाषा, नागरिकता की अर्हता, प्राप्त होने वाला लाभ, ये सब है वीजा और मताधिकार। अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय जिसे NRI कहते हैं, भारतीय नागरिक जो कि साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है। अब ये कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, उसका पासपोर्ट धारक, ये जिसका वह पासपोर्ट धारक है। अब विदेशी भारतीय नागरिक किसे कहेंगे, तो यहाँ देखिए, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, उसे कहते हैं विदेशी भारतीय नागरिक। नागरिकता की अर्हता क्या है, ये भारतीय नागरिक हैं, ये प्रवासी भारतीय नागरिक हैं, भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ये जो है भारतीय मूल के व्यक्ति 7 वर्ष रह के आवेदन कर। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। आगे चलते हैं, प्राप्त होने वाला लाभ जो है, सभी लाभ जो समानतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वही लाभ इसको भी मिलेगा। और प्रवासी भारतीय कोई विशेष लाभ नहीं, ये जो है भारतीय मूल के व्यक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं। और ये है विदेशी भारतीय नागरिक, इसे जो है एक FRRO और FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितने भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीज़ा नहीं, इसे वीज़ा नहीं चाहिए, इसे हाँ वीज़ा चाहिए, जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। ये कौन, विदेशी भारतीय नागरिक। मताधिकार दे दिया गया है, ये मत दे सकते हैं, इसे नहीं, ये नहीं। ये प्रवासी भारतीय जो है इसे मत देने का अधिकार है। अब है देखिए, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। LM सिंघवी समिति था जिसने गठित किया, जिसने अपना अनुशंसा दिया है कि प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे, और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाएंगे, और ये 2003 से मनाते आ रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।